का फिर से स्वागत है आज के इस सेशन में। आज 7वां दिन है भगवद गीता सप्ताह का और आशा करते हैं कि कल से आप लोग, वैसे तो शुरू कर ही दिया होगा आपने इन सब शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक होना चाहता है, कुछ स्पिरिचुअल होना चाहता है या कुछ उसका जो फेथ है उसके अकॉर्डिंगली कुछ भक्ति करना चाहता है, तो जनरली हमने शुरू किया था कि कुछ ना कुछ करता है। कुछ तो लोगों को देखकर अडॉप्ट करता है, कुछ घर में जैसे बताया उसको देख के करता है, या जहां ज्यादा भीड़ है वहां करता है। और फिर एक्सपीरियंस होते होते उसको कुछ ना कुछ रियलाइजेशन भी हो जाती है कि चलो कुछ तो कर लेते हैं आउट ऑफ फियर और सोशल प्रेशर के अकॉर्डिंगली। फिर हम देखते हैं अगर कोई व्यक्ति पढ़ना भी चाहता है, चलो हम देखें पढ़ कर कि क्या होता क्या है, ये सब कहाँ लिखा है ये सब। पहली बात तो उसका इतना फेथ नहीं होता, और अगर फेथ है तो पढ़ना शुरू करता है। अब आप सोचिए, कोई कुछ पढ़ना चाह रहा है धर्म को जानने के लिए, तो कहां से शुरू करता है, क्या पढ़े, कौन सी किताब पढ़े। क्यों? 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, है ना, कितनी संहिताएं हैं, तंत्र हैं, और इसके अलावा 18 पुराण हैं और उपपुराण भी बहुत सारे। उसके बाद महाभारत, रामायण, भगवद गीता, बाइबल, कुरान, और फिर ये सब के अंदर कहां जाए, कौन सी किताब पढ़े जिससे कि उसको कुछ समझ आए। फिर भी वो अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ उठाता है, चलो पढ़ता हूं, और फिर जो पढ़ता है समझता है उसके हिसाब से अपनी मानसिकता बनाता है, शुरू करता है काम। तो हम लोगों को प्रभुपाद जी का इसलिए धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने सारे शास्त्र पढ़ लिए थे। एक ऊपर से प्रमाणिक गुरु थे, 4 संप्रदाय प्रमाणिक बताते हैं पद्म पुराण के अनुसार, इस्कॉन के द्वारा नहीं, पद्म पुराण में लिखा है संप्रदाय विहीनते मंत्रा निष्फला यता। अगर इन 4 संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय हैं जो भगवान से चले आ रहे हैं, कृष्ण से। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद ने व्यास को, व्यास ने पद्मा, इस तरह करते करते ज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा नीचे प्राप्त हुआ। तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है। जैसे किसी को आम खाना है, एक के ऊपर एक चढ़े, एक के ऊपर एक चढ़े, एक के ऊपर एक चढ़े, तोड़े तो एज इट इज नीचे मिल जाएगा, और अगर ऊपर से फेंक कर दे, जमीन पे गिरे, फिर आपको मिले तो खंडित अवस्था में मिलेगा, ठीक नहीं मिलेगा। तो जब ज्ञान लिया जाता है किसी भी माध्यम से, कहीं से भी ले लो, अच्छी बात है, कहते हैं कुत्ते से भी सीखना चाहिए, लेकिन प्रमाणिकता जाननी चाहिए। किसी भी चीज को जांचने के लिए 3 उपाय बताए जाते हैं, गुरु, साधु और शास्त्र। इन 3 चीजों की चीजों से निकालोगे चीजें, तब जाके वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। एक हमें गुरु बता रहे हैं, प्रमाणिक गुरु 4 संप्रदायों के। दूसरा साधुजन बता रहे हैं, जो अपने जीवन में उतार रहे हैं, बड़े सारे साधु घूमते हैं वो। और तीसरा शास्त्र भी वही बात कह रहे हैं, तब उसे अप्लाई करना चाहिए। हम क्या करते हैं, आपने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, न्यूज़पेपर ने कुछ बोला, टीवी खोला तो उसने कुछ बोला, हर गुरु कोई और कुछ बोल रहा है, कोई अलग स्टाइल में आ रहा है, किसी का नया स्टाइल है, किसी का हेयर स्टाइल ऐसा है, किसी की दाढ़ी बड़ी है, किसी का कुछ है। और वो लोग पीक आवर्स में आते हैं लेक्चर देने, बड़ा से बड़ा पैसा देकर, जो हमें उनके ऑनर ने बताया टीवी के, ताकि उनको लोग पहचाने, जाने, देखें, और उसके बाद फिर कहीं भागवत करें, फिर सारी दुनिया वहां जाए, फिर वो दीक्षा देना शुरू करें, फिर अपने आश्रम बनाएं, और इस प्रकार काम चल पड़ता है। अच्छा कि नहीं? धर्म को लेकर तो ये सिस्टम शुरू हुआ कि इतना ज्यादा मेहनत करके व्यक्ति इंजीनियरिंग करता है, आईआईटी में एडमिशन नहीं होता है, फिर भी अगर हो गया तो फिर वो इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट एक 50,000 की या 1 लाख के पैकेज के मंथली बेसिस पर जॉब करता है। जिनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए वो एमबीए कर लेते हैं, लेकिन उनका पैकेज ज्यादा अच्छा लगता है, सेल प्रमोट करनी होती है, प्रोजेक्ट्स करने होते हैं। और जो पढ़ाई में एमी थे वो बिजनेसमैन बन जाते, कहते हैं कि भाई क्योंकि मालूम पापा का बिजनेस है, कुछ है तो ठीक है संभाल लेंगे, या पीछे से लिखा था तो कर लिया बिजनेस, है कि नहीं। तो ये इंजीनियर और ये एमबीएस किसके हाथ जोड़ रहे हैं? बिजनेसमैन के। और जो बिल्कुल स्कूल नहीं गए, पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं करा, वो पॉलिटिशियन बन जाते हैं, है ना जी। दरिया बिछाते थे चुनावों में, 2 नंबर के वोट डालते थे, चाय पिलाते थे, चलो टिकट ले लो जाओ, है ना जी। तो फिर ये उनके पैर छूते हैं,
और फिर जो स्कूल में वो शरारती थे, चाकूबाजी करते थे, ये बाद में क्या बन जाते हैं, बीसी, बैड करेक्टर, और नेता लोग उनके पैर छूते हैं। और जो खतरनाक स्टूडेंट थे, कुछ और बिल्कुल नहीं पढ़े, गांव से आए, कुछ करा, वो गुरु बन जाते हैं, तो सारे लोग उनके पैर छूते हैं, नेता भी जाता है, चोर भी जाता है, अगला हाथ मारूंगा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये प्रोफेशन बना लिया गया। और फिर लोग कहीं ना कहीं फेथ के अकॉर्डिंग फंस जाते हैं, चलो जी मुझे यहां अच्छा लग रहा है, मुझे वहां अच्छा लग रहा है। हाँ, और फायदा हुआ है। फायदा कैसे होता है, एक चंगू मंगू नाम के दो चोर थे, चोरी करने जाते थे। मंगू ढीला था, चंगू चालाक था। तो उसने कहा चल एक लंबा हाथ मारते हैं, साहूकार की यहाँ पर शादी है, सारा पैसा लूट लेते हैं। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, डर लगता है। कहते चल बेटा चल, कोई दिक्कत नहीं है, अपने गधे को लेके चलते हैं। हाथ मारते हैं, चोरी कर लेते हैं, निकलते हैं। तो चंगू को लगता है उसका आधा 50% तो उसको देना पड़ेगा ढीले को, क्या करूं। उसने कहा ऐसा कर मंगू, तू सारा पैसा ले ले, मुझे बस ये गधा दे दे। कहता क्यों। कहते हैं बस दे दे बस। कहते हैं कुछ तो है, तू ऐसा क्यों दे रहा है मेरे को सारा पैसा। कहता अगर ये गधा मेरे पास रहेगा ना, इतना लकी है, जहां भी हाथ मारूंगा। कहते अच्छा मुझे बेवकूफ बना रहा है, गधा मुझे दे, पैसा तू रख ले। कहता ठीक है चलो ऐसा कर लेते हैं। वो गधा लेके चलता है, खींचता है, बूढ़ा गधा कहीं मर जाता रास्ते में। कहता ये तो मुसीबत पड़ेगी। उस गधे पे मिट्टी डालता है, कपड़ा सुखाता, ऊपर लेट जाता, ऊपर थक के। अचानक गांव के लोग आते हैं, क्योंकि साधु आया हुआ है, नंगा नंगा, ऊपर लाल कपड़ा भी टंगा हुआ। तो उसके आगे फूल मालाएं प्रसाद चढ़ा जाते हैं ना। उठता है, देखता है क्या सब खाने के लिए मिल गया, खा लेता है उसको। फिर देखता है कुछ लोग आ रहे, फिर सो जाता है। फिर सुनता उनकी बातें कि जी बड़ी ऊंची पहुंचे हुए लगते हैं, बड़ी दूर से आए, थके हुए लगते हैं, है ना। गुरु जी उठेंगे तो कुछ मांगेंगे, कुछ पूछेंगे। उसको लगता है मुझे कुछ ऐसा समझ रहे हैं। फिर उठता है, कहता है जी बोलिए क्या है। कहते कहाँ से आए। कहते बहुत दूर से आया हूँ। कहते महाराज मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। कहते मेरा काम नहीं कर रहा। तो 50 लोग आते सब करता है। तो 50 में से 10 का हो जाता है। जो 10 लोग कितने को बताते हैं, 200 को बताते हैं। और जो 40 थे उनको लगता है शायद हमारा नहीं हुआ, शायद हो जाएगा, दोबारा चलते हैं। 5 लोग कहते हैं बेकार आदमी नहीं चलते। तो रेशो ऐसी बढ़ती जाती है, जिनका काम हो रहा है, जिनका नहीं। वो क्या कर रहे हो, हो जाएगा हो जाएगा। और उसके कितने शिष्य बन गए हो, लाखों। भीड़ ही भीड़ है। भीड़ में पूछेंगे हाथ खड़ा करो, किसको मेरे से दीक्षा चाहिए, सारे हाथ खड़ा करते हैं। कहते मंत्र मंत्र, कहते जो मन में अच्छा लगता है वो करो, बस मुझे याद करते रहो, कभी कर कुछ देते रहो, साल में एक बार आ जाया करो, बस हो गया काम। सब बुक हो गए, बुकिंग हो गई, अब ये कहीं नहीं जा सकते। बुकिंग हो गई कि नहीं हो गई। कहां से दीक्षित थे, वहां से दीक्षित थे। अच्छा हो गया काम। बड़े अच्छे गुरु जी हैं, बड़े अच्छे। एक बार गए थे मिलने के लिए, हम अंदर जाना चाह रहे थे तो शिष्य ने रोक दिया। वो कहते रात तक समाधि लगी हुई थी, अभी समाधि में। पता चले रात को, क्योंकि जब ये सब बन जाते हैं तो इंद्रियां कंट्रोल थोड़ी है, छुप छुप के कर काम करते हैं सारे। और कई सुबह पहले लेक्चर देते हुए दिखते हैं, शाम को भी टीवी में आते हैं। शाम को क्यों टीवी में आ रहे हैं, अब न्यूज में आ रहे हैं, है ना। न्यूज चैनल में पकड़े गए तो इसलिए आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है धर्म को लोगों ने खेल बना लिया, प्रोफेशन बना लिया। और बेचारे भावुक लोग, इनको तो कुछ ना कुछ चाहिए, घर में कुत्ता भी चाहिए, घर में गुरु भी चाहिए, फोटो भी चाहिए उनकी, तो कुछ ना कुछ तो करना है। स्कूल भेजते हैं बच्चों को तो हर चीज प्रमाणिकता देखते हैं, ऑथराइजेशन होना चाहिए स्कूल का, एफिलेटेड होना चाहिए बच्चों को, तब भेजते हैं। और जब आध्यात्मिक ज्ञान की बारी आती है, कहीं भी सुन लो, कोई भी सुना दे, कुछ भी हो जाए, क्या दिक्कत है। धार्मिक तो दिख रहे हैं हम, पड़ोसी भी बोलते हैं बड़ी भक्त है, मम्मी पापा भी बोलते हैं बहुत अच्छी भक्त है, बच्चे भी बोलते हैं तो भक्ति करती रहती है। लेकिन कहाँ जाती है, क्या करते, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर कम हुआ कि नहीं हुआ, एज इट इज है जी। इतनी मुश्किल से कमाया, इसको कम कैसे कर दें। अभी छोटी बात पे गुस्सा, अब भी ईर्ष्या, अब भी घर में अटैच्ड है, ये कैसे कर दिया, मेरे से पूछ के क्यों नहीं करा, मेरे ये चाबी मैं तेरे को क्यों दूं, बिजनेस मैं तेरे को क्यों दूं, तू खराब कर देगा। एंड तक व्यक्ति चिपका ही रहता घर से, कैसे, जैसे बालों से च्युइंगम चिपका रहता है। क्या करना पड़ता है, च्युइंगम लग जाए तो बाल काटने पड़ते हैं। तो ज्ञान की तलवार से ये कटता है, जब प्रमाणिक संप्रदाय से ज्ञान हो जाए। समझ नहीं आता अभी भी आप लोगों के लिए, ये सब सुनने के बाद, सीखने के बाद, मैंने बताया ना कि ये सब समझ। प्रभुपाद जी एक प्रमाणिक गुरु आए हैं और उन्होंने सारे शास्त्रों का सार अपनी छोटी छोटी किताबों में दे दिया। मतलब उसको कोई पढ़ लेगा, उसको कोई समझ लेगा, उनकी बातों को समझ लेगा तो उसको पूरा ज्ञान आ गया।
मतलब पीएचडी कर ली उसने। अभी माता जी किसी को प्रचार कर रही थी, मैं शुरू कर दिया प्रचार करते, हाँ जी भाई जो सुन लिया तो कुछ चुप रह ही नहीं सकता। आपको मालूम पड़ गया सही क्या है गलत क्या है, तो आप गलत करते हुए देखो बोलोगे भैया ये गलत है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना, जो इंटरेस्टेड उसको, क्योंकि हर कोई चिपका होता कहीं ना कहीं से। 25 साल से चिपका हूं जी, 20 साल से कर रहा हूं जी, तुम्हारी बात क्यों मानो जी, तुम तो इस्कॉन वाले हो जी, है ना। तो इन किताबों ने ऐसा ज्ञान दे दिया कि अब आपको मालूम पड़ गया, अगर कोई ध्यान लगा रहा है, आओ जी ध्यान की क्लासेस करें, तो आपको पता है ध्यान लगा रहे हैं। बेटा ये तो सत्युग में होता था, तो अभी टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, अभी तो पीस ऑफ माइंड के लिए कर रहा है बस थोड़ी देर के लिए। इससे सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, इससे जन्म मृत्यु से पार नहीं होने वाला। आओ जी आओ यज्ञ करते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। यज्ञ ये कब होता था, ये तो त्रेता में होता था, अब क्यों कर रहा है भाई, ना तो सामग्री शुद्ध है, ना गाय का घी शुद्ध है ना, डालडा से तुम यज्ञ कर रहे हो, सामग्री शुद्ध, मंत्रोच्चारण शुद्ध, और ये इस युग की विधि नहीं है। तो क्या करना फिर, ऐसा चलो जी एक नई संस्था बनी है, उधर चलते हैं। उधर क्या है जी, उधर वो कहते हैं जी ये ब्रह्मा जी ने ये भगवान है, और बोलते हैं वो कि आप जो है गीता में कहीं लिखा है ऐसा, या उस तरह ऐसा लिखा है, ये भी तो आदमी ने लिखे हैं, तो जो मर्जी लिख दिया उन्होंने, तो हमने क्या बताया था ये आदमी ने लिखे हैं, स्वयं भगवान की वाणी है, स्वयं भगवान का राइटिंग इनकारनेशन एज अ व्यास देव 5000 साल पहले लिख गए। उसमें जो जो प्रेडिक्शन हुई वो आज तक पूरी हो रही हैं, आगे भी होंगी, इसलिए फेथ है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि हो रहा है हमारे साथ, दुख दोषानुदर्शन हो रहा है हमारे साथ। तो कहने का क्या मतलब है, हम जो व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है ना, वो दूसरे को अज्ञान में नहीं देख सकता। इसलिए प्रभुपाद जी को जब ज्ञान था, सब कुछ था, तो उन्होंने क्या करा, वृंदावन में बैठे हुए थे, भजन करके अपने धाम जा सकते थे भगवान के। क्या किया, 70 वर्ष की उम्र में मालवाहक जहाज जलदूत से अमेरिका चले गए। 2 हार्ट अटैक भी आ गए, वापस भी यूटर्न ले सकते थे, बट 1 महीने की सी डिजीज, 2 हार्ट अटैक झेले, सहा, और फिर भगवान ने उनको दर्शन भी दिया। क्या देखा उन्होंने कि शायद स्वयं भगवान शिप चला रहे हैं। आखिरी में उन्होंने प्रार्थना करी, भगवान आप क्यों लाए हो मुझे यहाँ के लोग तो नंगे धड़ंगे, खाना पीना क्या, इनका रजोगुनी तमोगुनी लोग, ये मेरी कथा कहां से सुनेंगी, आप ही इनको ऐसी योग्यता दीजिए, मेरे शब्दों में आप ही शक्ति दीजिए, आप ही मुझे नचाइए जैसे नचाना है, उधर था इधर लाए हो, मुझे कुछ नहीं पता, आप करो जो करना है। और फिर प्रभुपाद ने शुरू किया प्रचार। आप तो 70-60 की उम्र में बैठे हैं, वहां 16 और 17 की उम्र में बैठे थे लड़के, चरस गांजा LSD ले रहे थे। बच्चों को समझाना मुश्किल होता, वो भी जिसने कृष्ण और राम का नाम ना सुना, भी वहां खाली क्या किया, विनोद अग्रवाल के भजन गाए नहीं, उन्होंने जो है अनुज जलाटे की गजलें गाई नहीं गई, उन्होंने जो है फिल्मी सॉन्ग गाए, यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला, ये गाया शायद। क्या गाया, टॉमस्किन पार्क में खड़े होकर 70 साल का वृद्ध व्यक्ति क्या गा रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वामी जी ये तो सुन लिया, आज नया भजन गाओ, कोई छोटी छोटी गैया गा दो, चलो, है ना, राधा ढूंढ रहे किसी ने तेरा शाम देखा, ये गा दो महाराज। ये सारा एंटरटेनमेंट है, स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन जैसे बोलते हैं। हरिनाम में टेस्ट नहीं है, इसलिए टेस्ट दूसरी चीजों में ढूंढ रहे। फिर ये भजन नहीं गाना, आज दूसरा, आज तीसरा, आज इसका, आज चौथा, फिर कोई अच्छा भजन गा दिया जिसकी टोन अच्छी है, फिर चाहे वो माता का हो चाहे किसी का हो, वो भी गाओ, फिर सबका ही गाना है। एक बार देवताओं ने संकीर्तन रखा, ऊपर संकीर्तन होता है, तो देवताओं ने संकीर्तन रखा, भगवान का गुणगान करना था। तो नारद जी पहुंच गए, गंधर्व थे वो उस समय, गंधर्व थे, और गंधर्व के साथ गंधर्विकाएं, बहुत सारी अप्सराएं झूमते झूमते ऐसे करके आ गए। अब साथ में लड़कियां घूम रही हैं सुंदर सुंदर, उन्होंने कहा जी आप भी गाइए कुछ, उन्होंने फिल्मी सॉन्ग गा दिया वहां, मतलब ऐसा भजन गा दिया जो भगवान की स्तुति नहीं करता था, देवताओं की या दूसरों की करता था। उसी समय वहां पर उनको श्राप मिल गया, जाओ तुम अभी दासी पुत्र बन जाओ, तुम्हारी बुद्धि खराब है। तो दासी पुत्र बनकर जन्म लेना पड़ा गंधर्व को। मेड सर्वेंट, स्कूल में काम करती थी उनकी मां,
फिर 4 महीने तक भक्त लोग उनके घर पर आए, उनकी सेवाएं करी, फिर उनको ज्ञान दिया। माता का देहांत हो गया। हमारे यहाँ किसी का देहांत होता हम रो रो के जिंदगी खराब कर लेते अपनी भी। वो कहते धन्यवाद भगवान, मेरी माँ मुझे प्यार से अपने मुंह में हमेशा रखती थी। अभी क्या हो गया, वो बंधन से छूट गया। मैं माँ तो गई धाम, बट मैं भी बच गया। अब मैं आपका भजन करूंगा। और जंगल की तरफ निकल गए। नारद जी ने कहा इतनी छोटी उम्र में नहीं बेटा, फिर कभी आराम नाम से थोड़ा बड़ा हो गया। कहते नहीं, मंत्र बताओ क्या करना है। फिर विधि सिखाई नारद जी ने। तो सॉरी, वो तो चले गए थे। और फिर इस प्रकार वो भगवान का, सॉरी मैंने बीच में नारद जी ऐड कर दिया, ये तो ध्रुव महाराज की कथा में हुआ था। तो उन्होंने फिर भगवान का भजन किया, भगवान पर ध्यान लगाया, और तब जाके फिर वो नारद मुनि प्रकट। ये व्यासदेव जी को कथा सुना रहे हैं। व्यासदेव जी के गुरु हैं। तो व्यासदेव जी कहते पर मैंने इतने सारे शास्त्र लिख लिए, मैं भी परेशान हूं, दुखी हूं, सेटिस्फाइड नहीं हूं, सारे पुराण लिख लिए, सारे उपनिषद सब कुछ कर लिया। कहते हैं आपकी गलती यह है कि आपने ना सब कुछ लिख लिया, सारी बात कर दी, आयुर्वेद भी लिख दिया है ना, और दूसरा ज्ञान भी दे दिया, देवताओं का भी दे दिया, स्वर्ग का, सृष्टि का सारा ज्ञान लिख दिया, भगवान का भी लिख दिया, लेकिन कोई ऐसी किताब नहीं लिखी जो केवल और केवल भगवान के लिए हो। सबके अंदर मिश्रित भक्ति। कोई भी जाएगा कहीं का कहीं फिसल जाएगा, कोई कहीं फिसल जाएगा, कहीं चला जाएगा। आपको क्या चाहिए, आप भगवान का गुणगान करते हुए उनका ग्रंथ लिखो, उनकी लीलाओं का वर्णन करो। तो उन्होंने फिर क्या लिखा, श्रीमद् भागवतम। सारे शास्त्रों का अगर जैसे वृक्ष के रूप में सारे शास्त्र बोले जाएं, तो उसका पका हुआ फल आम, वो है श्रीमद् भागवतम। तो उनको सेटिस्फैक्शन हुई। इसलिए इसको बोला जाता है, श्रीमद् भागवतम को ये रसम माल्य में रस से भरा हुआ है, सारे वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल। अब हम कहेंगे आम तो इसी पेड़ से निकलता है, तो कोई अगर इसका तना चूसता रहे, पत्तियां खाता रहे, टहनियां चूसता रहे, कुछ मिलेगा उसको? तो जो लोग श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता या कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे, तो वो रस कहां ढूंढ रहे हैं? मिल ही नहीं रहा। और जब इस वृक्ष से फल निकलेगा, आम, कच्चा नहीं पका हुआ फल, तो उसका आनंद अलग है। तो अभी जितना हमारे पास जीवन बचा है, जितना हमारे पास बुद्धि शक्ति है, उसको हमें किसमें लगानी चाहिए? भगवान की भक्ति। तो इस प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति ने पूरे संसार को बदल दिया 1000 रुपए की फीस में। ये 2000 वाले थोड़े मुश्किल है कैंडिडेट। क्यों? कि 2000 वालों ने कुछ ना कुछ सीखा हुआ है। ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी आता है, थोड़ा ये भी कर लें बाबू जी, थोड़ा वो भी कर लें। तो आप देखें बच्चे फर्स्ट कौन सा आता है क्लास में? जो फोकस्ड है कि क्या करना है, किस टीचर से पढ़ना है, कैसे होमवर्क करना है, और किन किन चीजों को नहीं करना। जो बच्चे फर्स्ट आते हैं ना, वो 8 घंटे टीवी के आगे नहीं बैठते। वो फालतू 1 घंटा हेल्थ के लिए खेलने जाएंगे, लेकिन 4-4, 6-6 घंटे नहीं खेलेंगे। फोकस्ड है। वो ऐसे यारी दोस्ती भी नहीं रखेंगे जो फेल होते हैं क्लास में, उसके यार दोस्त भी दूसरे होंगे। तब जाके साल के बाद उसका रिजल्ट क्या आता है? फर्स्ट आता है। और जो एवरेज वाले होते हैं, थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा यहां एंजॉय कर लिया, थोड़ा पढ़ भी लिया। हम सब एवरेज ही थे ऑलमोस्ट, कुछ लोग होंगे उनमें से। और जो फेल वाले होते हैं, वो फोकस्ड होते हैं किस तरफ? सेंस एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, खेल कूद, टेलीविजन, इन सब में है। इसलिए उनके मार्क्स ही नहीं आते। फिर वो नकली मार्कशीट लगाते हैं। ये घर में टीचर बुलाते हैं पेरेंट्स को, तो नकली पेरेंट्स ले आते हैं, है ना। तो इतना कुछ समझने के बाद, सीखने के बाद, इसको एप्लीकेशन, अप्लाई करना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते थे, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, वन शुड नॉट हियर लाइक अ हॉग। किसी भी व्यक्ति को एक सुअर की भांति नहीं सुनना चाहिए। अगर यहां लेक्चर में सुअर, एक कुत्ता बैठा हो, बाद में आपको पूछो उससे कि बेटा तुम समझ गया, सीख गया, क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो और चला जाएगा। इसका मतलब क्या है? सुनने का मतलब आचरण में भी अपनाना है भैया। टाइम पास करने थोड़ी आते खाली। टाइम पास तो कर लिए जितना करना। टाइम पास करते करते 50, 60, 70 तक पहुंच गए। अब तो नजदीक है किसके?
याद रहती है कि नहीं? आती है मृत्यु याद? याद नहीं रहती। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है संसार का। यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, तुम्हारे भाई तब जीवित करूंगा, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। तो बड़े सारी चीजें पूछी और पूछा, बताओ इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उन्होंने कहा, सबसे बड़ा आश्चर्य है कि सबकी मृत्यु हो रही है और सबकी मृत्यु होगी, लेकिन सब भूले हुए हैं। सब प्लानिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं यहां पर हमेशा के लिए रहने वाला हूं और कई पीढ़ियों तक मैं इकट्ठा कर रहा हूं दूसरों को देने के लिए। अपनी कई पीढ़ियां आएंगी, उनको दूंगा। पीढ़ियों में कौन कौन आएगा आपको थोड़ी पता है। कौन सी छिपकली का कौन सा शरीर हुआ, कौन से कुत्ते का कौन सा शरीर हुआ, किसका हमने लिया था जो आया, तो एज इट इज लेके जाएगा। आप उसके लिए कमा रहे हैं। सर मैं इतना कर्मठ व्यक्ति हूं, कर्म ही पूजा है। मैंने अपने घर के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ दिया और दूंगा भी। मैंने अपने लिए कुछ नहीं लगाया, टाइम ही नहीं था मेरे पास। सुबह जाता था जल्दी, रात को लेट आता था, खाता था, सो जाता था इन बच्चों की पढ़ाई के लिए। और ये बच्चे क्या कर रहे हैं मेरे पैसे का? तो आपको भी रिएक्शन लगेंगे, बच्चे को तो लगी रहे। बिना संस्कार के धन देना चाकू के समान है, दोनों तरफ दो धार तलवार। दूसरे को मारेगा या अपने को मारेगा, या उस पैसे से दूसरे को नुकसान करेगा या अपना नुकसान करेगा। संतान संस्कारिता तो देने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें मालूम है धर्म में लगाएगा। तो कई बार हम लोग सोचते नहीं कर डालो, हमने अपनी भक्ति छोड़ो। मेरी भक्ति यही है, बच्चों को पाल लिया, खाना खिला दिया, अच्छा शिक्षा दे दी, मेरा धर्म पूरा हो गया। भागवतम के 5वें अध्याय के 28 स्कंद के उसमें बताया 28वें अध्याय में नरकों का जहां वर्णन है ना, उसमें 3-4 श्लोक तो इसी पे हैं कि जो लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, मैं, मेरा, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पति, बस अपने भरण पोषण के लिए लगता है, तो उसका भी एक स्पेशल नरक है। क्योंकि ये कैसे जीवन जिया आपने? मनुष्य जीवन प्राप्त होते हुए भी कैसे जिया? पशु तो फिर भी डिटैच होते हैं, एक टाइम के बाद छोड़ देते हैं। और हम लोग अंतिम समय तक मोह से बंधे हुए हैं। हमें लगता है ये मेरा है, सब इकट्ठा किया है, ये रिश्तेदार मेरे हैं, ये धन मेरा है, इतनी मेहनत से कमाया। अब जब लगता है कि छूट जाएगा, ओह, तब संकट पड़ जाता है, अब क्या करें। और उस अटैचमेंट के साथ शरीर छोड़ने पर भगवान कृष्ण भगवत गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावा त्वजति अंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। मृत्यु के समय, शरीर का छोड़ते समय व्यक्ति जिस जिस भाव का स्मरण करता है, जैसी उसकी मेंटालिटी रहती है, जैसी उसकी डिजायर्स रहती हैं, मैं उसके आधार पर उसको शरीर देता हूं। तो ह्यूमन लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन। पूरा लाइफ प्रिपरेशन थी फाइनल डेथ के लिए तैयारी करने की, उस एग्जाम को देने के लिए। कभी भी आ सकता है एग्जाम, कोई डेट शीट नहीं है, कोई पहले से कोई टेन्योर नहीं निकाला, कोई क्लू नहीं मिलने वाला कब होने वाला है। लेकिन भगवान ने अपनी गीता में, अपने शास्त्रों में बता दिया कि कैसे मेरे धाम को आ सकते हो। तो बड़े सिंपल मेथड बताए हैं, अब उनको अप्लाई करना है। क्या है मेथड? भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। 64 भक्ति के अंगों में नवदा भक्ति टॉप मोस्ट है। नवदा भक्ति का मतलब भगवान के बारे में सुनना। जैसे ये 7 दिन सुना, आपको सीडीज और पेन ड्राइव्स मिलेंगी, इसमें बड़े सारे लेक्चर और कीर्तन डाले, सुनो उसको बार बार सुनो। श्रवणम, क्योंकि रोज तो नहीं आ पाएंगे आप, तो श्रवणम, कीर्तनम, कीर्तन करना। किसका कीर्तन करना? भगवान की कीर्ति का गान। श्लोक नहीं आते, स्तुतियां नहीं आती, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, जो हरि को भी हर ले उसे हरा बोलते हैं, और हरा को जब संबोधित करते हैं तो हरे कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। कृष्ण मतलब ऑल अट्रैक्टिव, सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ह्यूमन बींग्स, डेमीगॉड्स, पशु पक्षी, सबको ऑल अट्रैक्टिव कृष्ण। और राम शब्द का मतलब पूर्ण आनंद के स्रोत, जो सबको आनंद देते हैं। और वैसे नाम देखें तो कृष्ण का भी है, राम का भी है ना। तो जब हम लोग इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका मतलब है श्रीमती राधा रानी भगवान के अंतरंगा शक्ति, हम बद्ध जीवों को आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाएं ताकि हमें आनंद प्राप्त हो। ये इसका मतलब है जो हमारे आचार्यों ने बताया। तो जप करना चाहिए रोज नियमित रूप से। हर चीज का टाइम फिक्स है तो जप का भी टाइम फिक्स होना चाहिए। सुबह के समय बेस्ट टाइम है, कोई हॉर्न नहीं बज रहा, कोई आवाजें नहीं लगा रहा, कोई टीवी नहीं चल रहा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई पैसे की दिक्कत नहीं है, कोई घंटी नहीं मार रहा। क्या है? अच्छा समय है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलना है और सुनना है। हमें लगता मन में कर लेते हैं, मन ही मन में कर रहे, मन में 24 घंटे चलता है। मन में तो पता नहीं क्या क्या चलता हमारे। जो जीवन भर भोग किया उसकी यादें हैं, जो नहीं कर पाए उसकी यादें हैं, उसकी प्लानिंग है। तो मन में नहीं करना, मन वाली स्थिति अभी नहीं आएगी। जब बोलेंगे और कानों से सुनेंगे, क्योंकि 5 इंद्रियां ना हमारी, आंख कान नाक जीभ और त्वचा, जब इनको भगवान की सेवा में लगाते हैं। ऋषिकेश भगवान कृष्ण का नाम है, और इंद्रियों को बोलते हैं कि ये इंद्रियों के स्वामी है। तो सारी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना। जब कर रहे हैं तो स्पर्श इंद्रिय लग गई, और आंखों से भगवान का दर्शन कर सकते हैं, कानों से भगवान का नाम सुन रहे हैं। तो प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, कानों के छिद्रों से प्रविष्ट करते हैं अंदर कृष्ण, है ना। तो ये प्रवेश कर जाते हैं हृदय, पवित्र करते हैं। चेतो दर्पण, चित्त को मार्जन करते हैं, साफ करते हैं। काम क्रोध लोभ सब खत्म होना शुरू होता है, डिटैचमेंट आ जाती है, और सारे सद्गुण आने शुरू हो जाते हैं। तो सुनना, फिर भगवान को तुलसी ऑफर करें, फूल ऑफर करें उनके चरणों में, उसको सूंघें तो नाक के इंद्रिय भी लग गई। जिह्वा 2 काम करती है, बोलती है और स्वाद। तो जब बोले तो भगवान का नाम बोले, भगवान की कथा बोले, जो सीख लिया। जब कोई इंटरेस्टेड व्यक्ति हो तो उसको समझाएं। खाना भोजन, इस जगह से बताते हैं जीवे फैले विषय सागरे। ये जिह्वा की वजह से हम लोग इस विषय सागर में आ जाते हैं, टेस्ट के चक्कर में। कंट्रोल ही नहीं है। तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? कृष्ण प्रसाद से। हम जो भी खाना चाहते हैं उससे पहले भगवान को ऑफर करें। अच्छी अच्छी चीजें बनाएं, तुलसी डालें, भगवान को ऑफर करें। रेसिपीज आती हैं, सीखो बनाना। नहीं प्रभु जी, अब तो हमने बताया ना, भक्ति 24 घंटे होती है। हमारे सारे कर्म भक्ति बन जाएंगे। जैसे कि कृष्ण ने कहा, यद करोषि यद अदनाशी यद जुहोषि ददासी यद तपस्यासी कौन्तेय तद कुरु शव मदर्पणम। जो खाते हो, जो पीते हो, जो काम करते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, वो मुझे अर्पित करते हुए करो। तो कैसे करेंगे? अर्पण ही तो करना है। आपकी प्लेट खाली नहीं कर देंगे भगवान, लेकिन विदाउट अनियन एंड गार्लिक। पुराणों में कथा आती है, ये प्याज और लहसुन है, ये मांस का ही विकृत रूप है। एक बार एक प्रेग्नेंट लेडी ने, ब्राह्मणों की थी, उनके हस्बैंड लोग यज्ञ करते थे, तो कुछ बाहर गए तो उसके मन में इच्छा हुई मांस खाने की। तो उसने मांस लिया, गौ मांस, और उसको खाने का प्रयास किया। तो जो हाथ में था और जो नीचे था, लगा कि कोई आ गया, तो उसने तुरंत दबा दिया। तो हाथ वाला तो लहसुन बना, और जो जमीन पर था वो प्याज। तो ये प्याज और लहसुन की जो उत्पत्ति है, इससे हुई है। इसके अंदर वही गुण है जो मांस के अंदर होते हैं। एजिटेशन, वासना, क्रोध, ये हमारे अंदर बढ़ाता है। फिर एक कथा और बताते पुराण में कि जो जब ग्रहण लग रहा था, जब मोहिनी रूप आया था, अमृत पिला रहे थे, तो 2 लोग देवताओं में जाके चले गए थे, है ना। तो जब उनकी फिर भगवान ने गर्दन काटी, तो दोनों के, राहु केतु के जो ब्लड के ड्रॉप्स गिरे, तो प्याज और लहसुन के रूप में ये। हमें तो क्या होता है कि हमें तो स्वाद ही नहीं आता बिना प्याज और लहसुन के। ये नहीं बोलते कि बनाना नहीं आता, क्या बोलते हैं? हाँ। नहीं कुछ हम तो मान लेते हैं, चलो घर वाले तो अपनी अलग निकाल लो, है कि नहीं। इतना टेस्टी बनेगा, और भगवान भी खाएंगे। तुलसी देखेंगे उसको खाएंगे। 9 दिन नवरात्रों में तो हम रखते हैं व्रत, क्योंकि देवी
की भक्ति कर रहे हैं, बहिरंगा शक्ति, जेलर को खुश करना चाह रहे हैं। तो 9 दिन हम लोग तपस्या कर लेते हैं, लेकिन 365 दिन नहीं होती। शादियों में जाते हैं, प्रभु जी पैसे दिए तो खाना ही पड़ेगा, तो जी कोई जबरदस्ती नहीं, घर से खा के जाओ। क्यों खाए पाप? भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं 3रे अध्याय के 13वें श्लोक में, यज्ञ शिष्ट सना संतो मुच्यंते सर्वकल्पश, कि मेरे भक्त भोजन को मुझे अर्पण कर कर प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बनाते हैं और खाते हैं, वो केवल पाप खाते हैं। किसने बोला? किसमें बोला? गीता में 3रा अध्याय 13वां श्लोक। भगवान कृष्ण का नाम यज्ञ है ना। तो भगवत गीता का जो सार का स्टिकर मिलता है, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा होगा, ये कहीं नहीं लिखा गीता में। कर्म ही पूजा, ये भी कहीं नहीं लिखा। भाई पाप खाकर व्यक्ति जो हो रहा है पाप खा रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, पाप खा के कहां जाएगा? नरकों में जाएगा। जो होगा अच्छा होगा, ये कैसे होगा भाई? तो वास्तव में गीता का सार ये है। समझना तो चाहिए कि क्या खाना है क्या पीना है, लेकिन हमने बताया ना कि हम लोग अब काफी समय निकल चुका है, घर में अब चलती भी नहीं होगी कहीं होगी, है ना, डिपेंडेंट है। और घर में बड़े हैं, बेटे हैं, मानना मुश्किल है उनका। वो तो रात ही 4 बजे, रात सुबह 4 बजे आते हैं अब तो, है ना। उसी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है ना। घर का पराठे, घर की साग नहीं पसंद आता, वही चीज होटल में खा के 10,000 का बिल लेकर आते हैं। दिखाएं कैसे कि हमारे पास है? तो कपड़ों से दिखाएंगे कि कौन से ब्रांड के हैं, मोबाइल से दिखाएंगे, 4-5 चीजें यूज होती है मोबाइल की, बट वो 90,000 तक खरीदने होते हैं। क्योंकि कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं गाड़ी का काम एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, बट बड़ी चाहिए, काम क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो फिर इच्छाएं और मोह और लोभ खत्म नहीं होता लोगों का, है ना। तो जब तक हम लोग हरि नाम नहीं लेंगे, हरि नाम लेना शुरू करेंगे ना, तो जिन व्यक्तियों की हमने बात करी विदेश में, प्रभुपाद जी ने जिनको प्रचार किया, वो तो चरस, गांजा, LSD लेते थे। आप में से कितने लोग लेते हैं चरस? कोई नहीं। अरे गांजा तो पीते ही होंगे, LSD इंजेक्शन वगैरह भी लगाते हैं। तो सोचिए, वहां की गवर्नमेंट ने उन बच्चों को, यंगस्टर्स को जेलों में डाल दिया कि छोड़ो इस सब चीजों को। बढ़ती गई संख्या उनकी, कोई नहीं सुधरा, मारा पीटा नहीं सुधरा। वहां की सरकार परेशान हो गई। बाउरी स्ट्रीट थी, वहां रहने लगे सब लोग। प्रभुपाद जी ने वहीं अटैक किया। जो अमेरिका की सबसे गंदी जगह थी, सबसे बिगड़े लोग थे, वहां जाके टॉम्सकिन पार्क में हरे कृष्णा कीर्तन किया। प्रभुपाद जी ने उनको सुधार दिया। उनको पता ही नहीं चला कि हम सुधर कैसे रहे। उन्होंने कहा प्रभुपाद क्या करना, वो ताली बजा बजा के हरे कृष्णा कीर्तन करते रहे, यहां सफाई होती रही। रोज पीते थे, खाते थे। वो बोलते थे, प्रभुपाद जी पूछते थे तुम ये क्यों लेते हो ड्रग्स? वो कहते थे स्टे हाई। पीने के बाद ना ऊपर हो जाता है व्यक्ति, भूल जाता है, यहाँ पर ट्रांस, इधर सब समाधि हो जाती है, सब पता नहीं चलता कौन किसका है, अपना है पराया है। तो प्रभुपाद कहते, और जब ये उतर जाती है कहते फिर लेते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा मेरे पास भी एक दवाई है, मेरे पास भी एक ड्रग है, उसको लेकर यू विल स्टे हाई फॉर एवर, उतरोगी नहीं नीचे है। वो कहते अच्छा कौन सी? कहते आ जाओ हमारी क्लास में। हरे कृष्णा कराया, प्यूरिफिकेशन शुरू हो गया। उन्होंने कहा प्रभुपाद ये तो हरे कृष्णा तो कर रहे हैं, बट वो भी नहीं छोड़ सकते। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, शुरू में तो बोलना पड़ा ठीक है, तो करना शुरू करा हरि नाम। इधर से पीते भी थे, हरि नाम पीते थे, ये चला गया नीचे, ये आ गया ऊपर। जीवन बदल गया, वेशभूषा बदल गई, शिखा रख ली, हेड शेव हो गया, सड़कों पे कीर्तन निकालने लगे, सारी पवित्रता आ गई, सारे ऐप छूट गए। वहां के लोग, पत्रकार सब परेशान कि भैया ये क्या कर दिया तुमने, तुम हमारे देश में क्या करने आए हो? प्रभुपाद ने कहा तुम्हें ब्रेन देने आया हूं। इंडिया से तुम सब कुछ लेकर आए, लेकिन ब्रेन नहीं लाए, वो देने आया हूं, बुद्धि देने आया हूं, ज्ञान देने आया हूं। उधर भी कीर्तन शुरू हो गया। तो इस प्रकार उनका जीवन बदल गया। हमें लगता है कि नहीं नहीं हम छोड़ नहीं पाएंगे। आप शुरू तो कीजिए, इच्छा रखिए छोड़ने की, और भगवान का हरि नाम लीजिए। सब बदल गए। कितने बदल गए? वहां के पादरी, क्रिश्चियंस कहते भैया ये लोग सड़क पे थे, चर्च हमारे ताले लग गए, कुछ जाते नहीं चर्च में, तुमने इनको कहां से बदल दिए, कहां से लाए उन लोगों? कहते तुम्हारी सोसाइटी के लोग हैं। कहते ऐसा बदलाव? तो प्रभुपाद ने कहा मैंने इनको
भगवत ज्ञान दिया है। कहते भगवत ज्ञान तो हम भी देते हैं अपने चर्चेज में। उन्होंने कहा तुम जो ज्ञान देते हैं ना वो स्पेकुलेटिव और मैनिपुलेटिव है ना हो। कहते ये कैसे किल वाला, कहते तुम स्लॉटर हाउस खोल रहे, मीट खिला रहे हो, ये सब कर रहे हो, खुद अप्लाई नहीं कर रहे, ये कैसे करेंगे। तो हैरान हो गए और फिर उन्होंने कीर्तन किया, भक्त बन गए, संन्यास तक ले लिया कईयों ने और प्रचार करते फिर रहे पूरे संसार में। प्रभुपाद जी के राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन गए। 108 मंदिर खड़े कर दिए 12 साल 11 साल के प्रचार में। हजारों की संख्या में 5000 डिवोटी को इनिशिएट किया। और आज उन्हीं शिष्यों ने प्रभुपाद जी के ना रहते हुए भी 600 से ज्यादा केंद्र खोल दिए संसार भर में। 600 से ज्यादा, एक एक सेंटर लाखों हजारों लोगों के जीवन पर लाभ ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिद्धांत पक्का था, शास्त्र के ऊपर आधारित थे, कुछ गड़बड़ नहीं करी, अपना नहीं डाला। वरना इतने सारे लोग हर कोई बोलते जी यह गा दो जी, वो गा दो जी, ये भजन जी, वो चीज कर लेते, हाथ से ये कर लेते। नहीं नहीं नहीं, शास्त्र में नहीं लिखा तो नहीं करना। और शास्त्र में अगर लिखा भी है तो गुरु और आचार्य बताएंगे कि कैसे और कब अप्लाई करना है। नहीं हमने पढ़ाई, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये प्रमाणिक गुरु से पूछो कि कब क्या कर सकते हैं, वो बताएंगे इसको अब करो, उसको बाद में करना। तो कई बार हम छोटे छोटे रिचुअल्स के पीछे नहीं पड़ते, बड़े सारे व्रत हैं लेकिन हम एकादशी रखते हैं, सारे व्रतों का समावेश, सारी सिद्धियां उसमें। क्यों रखते हैं एकादशी? क्योंकि कृष्ण को प्रिय है। उस दिन हम लोग चावल नहीं खाते जी, नहीं, कुछ भी ग्रेन नहीं खाने, रोटी, अन्न, चावल, ग्रेन है ना, दालें, ये सब नहीं। जो नवरात्रों में खाते हैं वो ले सकते हैं अगर बहुत ज्यादा समस्या है, नहीं तो फलों पे रखिए, जल पे रखिए, शरीर भी ठीक रहेगा। और भगवान से प्रार्थना करिए कि हमें अपनी भक्ति दीजिए, क्योंकि भक्ति बहुत आसानी से नहीं मिलती, तो वो मांगिए। तो एकादशी भक्ति बढ़ाने के लिए। फिर एकादशी महात्मा कब करें, कब उद्यापन करें, कब करें, नहीं नहीं, भूल जाओ ये सब चीजें, रिचुअल भूल जाओ, ये मिलेगा वो मिलेगा, सब भूल जाओ। क्या चाहिए हमें? कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति आकर्षण, कृष्ण के प्रति भक्ति, ये चाहिए। फिर कुछ मांग लिया तो फिर आ गए, देवता बनकर आ जाएंगे। भक्ति कर रहे थे, साथ में इच्छाएं थी, या कहीं और चले गए तो कहीं और चले गए, है ना। तो देवता लोग क्या बोल रहे हैं कि भगवान अगर हमारा जन्म हो तो कहां हो? भारत में हो, भक्तों के बीच में हो, कथा सुन सके, हरिनाम ले सके। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपने हमें जॉब प्रोफाइल दिया है ना, इसमें तो आपकी यादें नहीं आती, इतना ऑपुलेंस है, इतने यहाँ पर वो है, भक्ति कर ही नहीं पाते। और गलती होगी, क्यों? पिछले जन्म में करी होगी तो इच्छाएं रखी थी, साथ में फंस गए, रो हजारों साल तक यहीं। अटैक्स हो असुरों के, दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, फिर प्रार्थना करते फिरेंगे। तो करंट प्रॉब्लम, छोटी छोटी समस्याओं को तो सहन कर लो बस, लेकिन हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की, उसके लिए मेहनत करो बस। ये तो आता रहेगा। जब आपको यहां से वृंदावन जाना है तो मथुरा रोड पकड़ लिया आपने, या हाईवे पकड़ लिया। अब हाईवे पकड़ के लेफ्ट और राइट में झूले लगे हुए हैं, कहीं सिनेमा है, कहीं ढाबा है, कहीं लेफ्ट कट जा रहा है, कोई राइट कट जा रहा है, कहीं पे किसी को वॉशरूम यूज करना है, तो हम लोग उतना यूज करते हैं जितना कि करके फिर गाड़ी में जा सके, ना कि राइट मुड़ के फिर लेफ्ट मुड़ के फिर वहां चले गए, फिर वहां चले गए, अच्छा लग रहा, फिर घूम जाएंगे। ट्रेन से जाते हैं, गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए? जैसे ट्रेन में जाता है व्यक्ति, लंबा सफर है तो स्टेशन पे रुकते 10 मिनट 15 मिनट, तो कई बार लोग उतर जाते हैं नीचे, उतरते हैं, स्टेशन में घूमते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ बुक्स पढ़ते हैं, कोई लोगों से बात कर रहा है, कोई मोबाइल रिचार्ज कर रहा है, लेकिन ध्यान कहां रहता है उसका? ट्रेन ना निकल जाए भाई, एक हॉर्न बजता है तुरंत भागता अंदर। तो गृहस्थी में भी ऐसे रहना चाहिए। कैसे? खाना है, पीना है, बच्चे पालने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है, सब ध्यान कहां रहना चाहिए? हाँ, ट्रेन ना निकल जाए कहीं। तो हम देखते हैं संसार में भी रहते हुए हम लोग कई चीजों में ध्यान लगा सकते हैं, सब कुछ करते हुए, है ना। तो उसी तरह गृहस्थी संभालते हुए, सब कुछ करते हुए भी कर सकते हैं। तो हम जब प्रसाद ग्रहण करेंगे तो जो सब्जियां भी लेने गए वो भी भक्ति बन गई। अब अभी जो सब्जियां बनाते हैं, घर में खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर कृष्ण को ऑफर नहीं कर रहे हैं तो वो कोई भक्ति नहीं है, वो काम है, काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सब्जी लेने गए, मोल भाव किया, सब्जियां लेकर आए, साफ सुथरी करी, और ये सोचे कि आज हम भगवान को ये खिला रहे हैं,
कल क्या खिलाया था? कल पेठे की खिलाई थी सब्जी। आज क्या खिला रहे हैं? आज शाही पनीर खिलाएंगे, आज लौकी खिलाएंगे। किसको खिलाने? क्योंकि पहले भगवान को ऑफर करना है। तो वहां तक जाना, भगवान के बारे में चिंतन करना, उसको सफाई करना, उसमें पैसे यूज करना, तो लक्ष्मी भी शुद्ध हो रही है, समय भी शुद्ध हो रहा है, और वो सारी चीज भक्ति कहलाएगी। कितने घंटे की भक्ति हो गई? 3-4 घंटे की हो गई। और हर पूरा दिन हरि नाम लेते रहे, 2 घंटा जब किया, 15 माला, 16 माला, 20 माला, 50 माला, वो भी भक्ति हो गई। इतना नहीं कर सकते, 4 से शुरू कर दो, 6 से कर दो, 8 से कर दो, बढ़ाओ उसको धीरे धीरे। एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दिया। और क्या टाइम बचता है हमारे पास? न्यूज़पेपर पढ़ने का, टीवी देखने का, हटा दो भैया। उसकी जगह वो टीवी पढ़ें जो रियल घटनाएं भगवान की लीलाओं की, जो आध्यात्मिक जगत में हुई थी। भगवान कहते हैं अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम, कि अंत काल में शरीर छोड़ते हुए जो मेरा स्मरण करेगा वो मेरे धाम को आएगा। तो भगवान का स्मरण करने के लिए पहले भगवान के विषय में मालूम तो होना चाहिए ना, क्या किया, कब किया, कैसे किया। पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, मोदी ने क्या किया, पढ़ते हैं कि केजरीवाल ने क्या किया, पढ़ते हैं कि उस देश में क्या हुआ, कहां बम फटा, कौन सा मैच है, तो क्या होगा? किसका स्मरण होगा अंतकाल में? इन्हीं सब चीजों को, संसार का। तो फिर संसार में वापिस, और अगर उस संसार में जाना है तो किसके बारे में सुनना होगा? तो नियमित रूप से भगवान के विषय में सुनना। भागवत का 10वां स्कंद रोज पढ़ना चाहिए, उसमें भगवान की लीलाएं हैं सारी। एक बुक आती है हमारे स्कूल में, कृष्णा, उसमें सारा 10वां स्कंद है। प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर ढंग से समझाया। वो आज लाए नहीं, बट आप मंदिर आके तब ले लीजिए, या कोई व्यक्ति आए तो सबके लिए ले आए, फिर वो ले लें। 150 पौने 200 की बुक, लेकिन इतनी अच्छी है कि आप रोज पढ़ सकते हैं। कृष्ण के बारे में लिखा है, मथुरा की लीला है, वृंदावन की लीला है, और द्वारका की लीला है। तो जब भगवान की लीलाएं बार बार पढ़ेंगे तो किसका ध्यान आएगा? फिर अंतकाल में भगवान का ध्यान आएगा। और अगर यहाँ का ध्यान किया तो हमको वापिस आना पड़ेगा। तो पढ़ना चाहिए। कपड़े नए लाए, भगवान के चरणों में रखे, पहने। कुछ भी घर में नई चीज आए, पहले किसको देनी है? पहले कृष्ण को ऑफर करनी है। हो सकता है हमारे घर में मंदिर ऐसा हो जैसे सनातन धर्म मंदिर, जैसा हमारा ये है, फेमस डीटीज भी हैं, इनको भी रख लो, इसके आगे भी डोनेशन बॉक्स, इनको भी रख लो, यहाँ भी डोनेशन बॉक्स। मंदिर चलाना भैया, डोनेशन चाहिए। मान लीजिए घर में डीटीज है, कोई अगर स्ट्रांग भक्त है तो बाकियों को नहीं कर सकते, रख लिया, लेकिन पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, है ना? सेंटर में भगवान परम, उनके बाद उनके पार्षद वार्षद लेफ्ट एंड राइट में। सब कुछ ऑफर करना है भगवान को, और फिर बाद में देवताओं को बोलना, भैया आप भी प्रसाद ले लो, है ना? देवता नाचेंगे मोर की तरह कि आज तो प्रसाद मिल गया। एक बार नारद मुनि जी गए लक्ष्मी जी के पास, उनको कहा कि भैया आप भगवान को इतना अच्छा अच्छा कुछ बना के खिलाती हो, कभी थोड़ा प्रसाद हमें भी। तो लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा, दे दो, दे दो थोड़ा सा। दे दिया, पहले पूछ के दिया, पता छुपके से दे दिया था, दे दिया जी। नारद जी ने खा लिया उसको, मुंह में प्रसाद लगते ही ओहो अष्ट सात्विक कार नाचने लगे, वाह भगवान का प्रसाद मिल गया। नाचते 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 कैलाश आ गए। शिव ने देखा, रे नारद जी बड़े नाच रहे, क्या बात है? कहते भगवान क्या बताऊं, आज भगवान का महाप्रसाद मिल गया, उनका जूठन मिल गया, लक्ष्मी जी ने दी। कहते अच्छा, और अकेले अकेले खा लिया? कहते अरे हाँ मैं तो बताना भूल गया। कहते हाथ दिखाओ, तो देखा हाथ में चावल का दाना लगा हुआ। कहते भैया ये भी दे दे मेरे को, और ये करके अब शिव जी ने मुंह में डाल लिया। और जैसे ही मुंह में डाला, शिव जी शुरू हो गए। तो उनको तो भगवान का प्रेम डेवलप हो गया एकदम ही, सब कुछ तैयार। वैसे तो प्रेमी है ही भगवान के, वो नाचने लगे। जब वो नाचते हैं तो क्या होता है, सबको लगता है टाइम हो गया प्रलय का, तो उनको तो डांस ही ऐसा है। तो इतने में पार्वती को लगा हिल क्यों रहा सब कुछ, तो गई भागते हुए कि क्या हो गया, टाइम तो नहीं है अभी। तो उसने कहा अरे प्रसाद खा लिया भगवान का उच्चिष्ट खा लिया आज मैंने। पार्वती को इतना गुस्सा चढ़ा, अकेले अर्धांगिनी छोड़ दिया मुझे, नाराज हो गई। ओहो, शिव जी ने कहा भैया ये क्या हो गया? तो जाके तपस्या करने लगे। फिर मतलब कहानी आगे और भी है कि फिर भगवान स्वयं प्रसन्न हुए, उनसे उनको कहा भैया अब जो भी मुझे भोग लगेगा पहले तुम्हें लगेगा। तो जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी को पहले भोग लगता है, सबसे पहले बिमला देवी को जाता है, उसके बाद सबको बढ़ता है। तो इस प्रकार भगवान के प्रसाद की ये महिमा है। प्रभुपाद जी ने प्रसाद खिला खिला के उन विदेशियों को क्या बना दिया, भक्त बना दिया। इसको बोलते थे इस्कॉन बुलेट प्रभुपाद जी। नशे में आए जी, कथा समझ नहीं आई, नो प्रॉब्लम, रसगुल्ला खाना आखिरी में, और रसगुल्ला खा खा के उनका पवित्र हो गया।
ये शक्ति है प्रसाद में। तो हमें क्या खाना चाहिए? केवल प्रसाद खाना चाहिए। लेकिन प्याज और लहसुन हमारे सबसे बड़े दो दुश्मन है। घर में बनाते हो, कोई रिक्वेस्ट करो, कुछ हो जाए तो निकाल लो पहले अपना, है ना जी, और फिर उसमें क्या डालो, ये अपना अलग से बन लो, 15 मिनट, क्या दिक्कत है? क्योंकि आप अपने आप भी बना रहे हो तो क्या है ये? भक्ति। अपनी सब्जी अलग लाए, नो प्रॉब्लम, अपने खुद बनाया तो क्या है? सब भक्ति का अंग है। खुद बनाया मेंटालिटी से कि भगवान देखो मैं तुम्हारे लिए भोग तैयार कर रही हूं ताकि प्रसाद खा सकूं। फिर घर में सबको थोड़ा थोड़ा दिया ताकि उनकी चेतना विषय को। भगवान के पानी का गिलास रखा, तुलसी का जल डाला, उसमें रखा पत्ता, जल बाद में जल भी उसी गिलास से नहीं दूसरे गिलास में लेके भगवान के बर्तन डाला। तो अब क्या कॉन्शियस हो रहे हो? कृष्ण कॉन्शियस हो रहे हो। घर में कोई मेहमान आ जाए, कपड़े हटाते हैं, सब कुछ करते हैं, ये बनाना, क्या खाओगे, क्या पसंद है, सब कुछ करते हैं ना। तो गेस्ट कॉन्शियस होते हैं। हमें क्या बनना है? कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावनामृत। इस आंदोलन का नाम ही है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, कि सबको कृष्ण के प्रति भावना देनी है। तीसरा प्रसाद हो गया, एसोसिएशन की बात हमने कर दी, रीडिंग की बात हमने कर ली। फिर डीटी वर्शिप, 10-5 मिनट लगा के भगवान के डीटीज हो घर में। लड्डू गोपाल जी होते हैं कईयों के यहाँ राधा कृष्ण होते हैं, कईयों के यहाँ गौर निताई भी होते हैं, वो शायद आपके नाम वृंदावन से मिलते हैं। गौर निताई हैं कलयुग के कृष्ण और बलराम। गौर मतलब गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, निताई मतलब नित्यानंद बलराम जी। वो बड़े दयालु हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका वो सब नहलाते हैं, धुलाते हैं, ड्रेसिंग कराते हैं। तो ड्रेसिंग करना, संभालना, नहलाना, ये सब भक्ति करने हैं। किसके लिए कर रहे हो? किसकी कर रहे हो? भगवान की करो। तभी तो भगवान ने बोला सततम कीर्तन तमाम, हर समय मेरे भक्त बने रहो, भक्ति करो। तो कैसे होगा ये? ऐसे ही तो होगा, वरना हरि नाम लेते हैं तो मुश्किल हो गया, खाएंगे क्या, बनाएंगे क्या, खाएंगे। सब कुछ अगर कृष्ण के निमित्त हो रहा है तो वो भक्ति है। फिर ऑफिस जाना भी भक्ति हो जाती है, क्योंकि हमें मालूम है ऑफिस जाकर भी हम लोग जो धन मिलेगा या जो बिजनेस में जा रहे हैं उसका भी कुछ अभाग हम भगवान की सेवा के लिए लगाते हैं। खाना जो बनाते हैं उसमें पैसा लगता है ना। कपड़े जो लाते हैं, भगवान हर चीज करते हैं, भगवान की सेवा, दूध, पूजा सब कुछ कर रहे हैं, तो भक्ति का अंग है। तो और वैसे डोनेशन करते हैं भगवान के प्रचार के लिए, भगवान के मंदिर के लिए, भगवान के पुस्तकों के लिए, लोगों को भला करने के लिए पुस्तक बांट देते हैं। तो ये सब हमारा धन कहाँ लग रहा है? भगवान की सेवा में। तो इस प्रकार अगर हम इन सब चीजों को अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से हमारा फायदा होगा और भक्ति हृदय में आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 5 मिनट के लिए आप लोगों से प्रश्न उत्तर लेना चाहता हूँ, क्योंकि 6-7 दिन में नहीं ले पाया। तो जल्दी जल्दी पूछिए क्या प्रश्न है। माला सबको मिली थी कल? ली थी सबने? जिनके पास नहीं है ले लो, क्योंकि यम के जो दूत घूम रहे होते हैं ना, वो ये देखते हैं जैसे किसको ले जाएं किसको ना ले जाएं, जिसका टाइम होता है उसको ले जाते हैं। जैसे हम कंठी पहनते हैं, ये तुलसी की है ना, जिस पे भी तुलसी होगी भगवान उसको प्रेम करेंगे, क्योंकि भोग में रखते हैं तुलसी तो भगवान एक्सेप्ट करते हैं। हमारे पास है तुलसी तो हमको एक्सेप्ट करेंगे। और ये महाराज के दूध हाथ नहीं लगाते, इसलिए इसको बोलते हैं गॉड बेल्ट। क्या? एक होती डॉग बेल्ट, एक होती गॉड बेल्ट। डॉग बेल्ट मीन्स एमसीडी के लोग आते हैं तो उस कुत्ते को नहीं उठाते जिसके पट्टा है। ठीक है, तो हमें सबको चाहिए ऐसी। प्याज लहसुन नहीं खाना, मांस नहीं खाना, है ना, नशा नहीं करना। तो बड़ा सिंपल है लाइफ, पैसे भी बच जाएंगे आपके बड़े सारे, है ना। उसके लिए भगवान को, भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तय, पत्ता पुष्प फल भी मुझे ऑफर करोगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। हो सकता है आपको लगे प्रभु जी पैसा तो बहुत है लेकिन बेटा नहीं देता, कोई बात नहीं, एक फूल खरीद लाओ, पार्क से तोड़ लाओ, भगवान को दे दो। सामर्थ्य है तो उतना दो, सामर्थ्य है तो करना चाहिए। प्रश्न आया है कि हरे कृष्णा, आपने बताया कि भगवान को हृदय में बसाओ, कृपया आप बताएं राधा गोविंद जुगल जोड़ी या सांवली सूरत को हृदय में बसाएं। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने बताया था कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज कृष्णा और उनकी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, ये परम है। इनके बाद सारे विष्णु अवतार, नारायण अवतार निकलते हैं और राधा रानी से अन्य लक्ष्मी अवतार और गोपियां इत्यादि निकलते हैं। तो हम इन तो टॉप मोस्ट की बात कर रहे हैं।
किसके धाम जाना है? गोलोक वृंदावन धाम, जहां राधा और कृष्ण है। इसके बाद बहुत सारे वैकुंठ भी हैं। कुछ लोगों का आकर्षण हो जाता है नरसिंह भगवान से, तो वो लक्ष्मी नरसिंह से अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब भक्ति आगे बढ़ती तो पता चलता है उनको, तो वो वैकुंठों में चले जाते हैं। कोई नारायण से अट्रैक्टेड है तो उसमें चला जाएगा, कोई वामन देव से अट्रैक्टेड है तो वहां चला जाएगा। तो हर एक की जगहों पर जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो कुछ ना कुछ उनसे आकर्षित होते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन बड़े भाग्यशाली होते हैं लोग जो चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में जुड़कर राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोगों को तो भगवान की जो 16 साल की उम्र वाला जो रूप है, काला घने बाल और रूप जो है उनका, श्रीमती राधा रानी के साथ वृंदावन के तट पर खड़े हुए, उस रूप को अपने हृदय में बसाना चाहिए। और कोई प्रश्न है किसी का? जब तक हम लोग सत्संग सुनते हैं या यहाँ पर बैठते हैं, कहीं पर भी बैठते हैं, तो मन में वैराग्य जो है उत्पन्न हो जाता है, लेकिन बाहर जाते ही वो खत्म हो जाता है। क्या? क्योंकि हमारी, मैंने बताया, बचपन से ट्रेनिंग है अटैचमेंट के लिए। हर चीज को ले लो, ये भी मेरा, ये भी ले लूं, ये भी रख लूं, और कितना। तो अचानक जब सुनना शुरू करते तो पता चलता हम तो गलत रास्ते पे जा रहे थे। लेकिन वेग इतना है, जैसे पंखा बंद करो तो भी घूमता रहता है, बंद करने के बाद भी घूम रहा है। तो उसी तरह सुनने के बाद भी हमारी अटैचमेंट उधर ही रहती है। यहां से उठेंगे फिर वही, यहां से उठेंगे फिर वही दिमाग। तो इसलिए कॉन्टिन्यूसली सुनना चाहिए। आपको सीडी और पेन ड्राइव इसलिए दे रहे हैं ताकि घर में भी आप क्या करो, बार बार सुनते रहो। सुनते रहेंगे तो याद रहेगा क्या करना है, सही क्या है, क्या करना चाहिए। और फिर जब ऐसे इकट्ठे हों तो फालतू की चर्चा नहीं, उल्टी सीधी अपने पुरानी रागनी अलापने में ये करता था, वो करता था, मैं तो यहाँ जुड़ा हुआ नहीं। सिंपल से सब कुछ पता चल गया, शास्त्र कोड कर दिया, सब मालूम पड़ गया क्या करना। ऐसे बैठे हुए तो भी हरिनाम कीर्तन कह रहे हैं। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति, 9 भक्ति के अंग हैं जो मुख्य हैं, उसमें भी तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। इन 64 अंगों में द टॉप मोस्ट इज हरिनाम संकीर्तन। बैठ कर ताली बजाते हुए भगवान का कीर्तन करना है। इतना तो कर सकते हैं, इसमें ना पैसे लग रहे हैं ना कुछ लग रहा है। ये तो जरूर करें, जब भी बैठ जाएं, चलो जी निकालो ढोलक, क्या करेंगे आज, हरे कृष्णा कीर्तन गाएंगे। हर तरह की धुन आपको मिलेगी, गाओ रोज, और गाओ, मग्न हो जाओ उसमें, सुनो ध्यान से भगवान के नामों को, टेस्ट डेवलप होगा। क्योंकि मालूम आप ऑथराइज चीज कर रहे हो, किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता। भगवान को मालूम है मेरे को रिझाने की कोशिश, वो वाला काम नहीं करना, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, ये गड़बड़ है। फिर भगवान को लगेगा सारा गोबर कर दिया इसने। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूसली सुनते रहना, रोज सुनना, नियम बनाओ घर में, चैंटिंग करो, फिर पवित्रता आएगी। सुनेंगे, भागवत पढ़ना भी शुरू करो, अपने आप मालूम पड़ेगा। इसलिए हमने बताया जितने भी शास्त्र कहीं भी किसी भी देश की उठा लो, जो हमने इन 7 दिनों में बताया है, अल्टीमेटली कहानी वहीं आके खत्म होगी। इसलिए हमने बताया PhD मालूम पड़ गई। अब 5वीं का, 10वीं का, 12वीं का कोई भी बच्चा आएगा ना, मैं यहाँ गया था 12वीं क्लास करी, अरे तो 12वीं भी नीचे आती है भाई, हम कर लिए ये सब। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? कोई क्वेश्चन? आज आखिरी दिन है इसलिए पूछ लो जल्दी। हाँ जी, हाँ, खुले में माला को ढक के करें तो अच्छा है, क्योंकि इसमें रोज हरि नाम का जप कर रहे हैं और इस वाली फिंगर को टच नहीं करते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र से एक पहले मंत्र बोलना चाहिए, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। एक बार बोलने के बाद फिर पहले मंत्र से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे आगे बढ़ाते हो। फिर जब यहाँ पहुंच जाएंगे तो क्रॉस नहीं करना, उसी आखिरी को पहला कर दो घुमा के, फिर वहां से शुरू कर दो ऐसे। और इसको ढक के इसलिए रखते हैं हम लोग ताकि जमीन पर न लगे, पैरों पर न लगे, दूसरों को नजर न आए। अच्छा इतनी कर ली। फिर प्रेत आत्माएं घूम रही होती हैं, उनको फल चाहिए हो तो मुक्त होना होता है, वो भी कहते हैं हमारा फल लेने की कोशिश करते हैं, तो ढके। आंखें बंद करके करें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है कि नहीं। और ध्यान अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे कृष्ण ऐसे, नहीं तो आपको वो भारद्वाज नजर आएंगे, नीतीश भारद्वाज कृष्ण के रूप में और राम के रूप में अरिन गोविल, है ना। तो ये कनकॉक्टेड फॉर्म्स नहीं लेनी। तो क्या करनी है, या तो डीटीज जो हमारे घर में विग्रह हैं उनका ध्यान आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो खाली हरि नाम को सुनना है, खाली बोलो और सुनो, कान में जा रहा है जा रहा है जा रहा है। इससे देखना क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे। पूरा संसार बदल रहा है, हम क्यों नहीं बदलेंगे? 2000 वाले भी बदल देंगे। यस, हाँ, जो सुमेरु जो है मेन प्रिंसिपल बीट, उसको क्रॉस नहीं करते। बताया जाता है वो कृष्ण के समान है और बाकी 108 मुख्य गोपियां हृदय के पास रख के लोग जप करते, ताकि
ठीक है क्या? और कोई क्वेश्चन है? अभी तो वर्किंग है ना, जो वर्किंग है उनके लिए क्या? बैठे हैं, ध्यान बटा नहीं पाता, क्या करें? वर्किंग वालों के लिए भी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के लिए 6 घंटे की नींद पूरी है। जो ज्यादा स्ट्रगल करता है, ज्यादा मेहनत करता है, वो 7 घंटे ले ले। टाइम युक्त आहार विहार से भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, हर चीज युक्त होनी चाहिए। युक्त को मतलब बैलेंस्ड भी कर सकते हैं। तो हम लोगों को मॉर्निंग में कोशिश करनी चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, 4 बजे 4:30 बजे तक उठ जाएं, 5 तक उठ जाएं। टाइम से सोएं भी ना, 10 बजे सो जाएं, 9 बजे सो जाएं, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि जो रात की नींद है 9 से 12 की, वो हमारे को 1 घंटा भी 2 घंटे का बेनिफिट देता है। 12 से 3 तक का 1 घंटा केवल 1 घंटे के बराबर है, और 3 से 6 आधे घंटे के बराबर, और 6 के बाद जितना मर्जी सो लो कोई यूज नहीं। शरीर को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, लेकिन नींद पूरी नहीं होगी। तो हमें क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठकर पहले जप खत्म करना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक रहे इसलिए योगा प्राणायाम भी कर सकते हैं आधा घंटा, और फिर भागवत पढ़ें, फिर ऑफिस जाएं, है ना, प्रसाद खाएं, ऑफिस जाएं, प्रसाद खाएं, ऑफिस जाएं, कीर्तन, फोन में कीर्तन डाल लें, कीर्तन सुनते हुए जाएं, ठीक है ना। लोगों से हेलो हाय की जगह हरे कृष्णा बोल दे, राम राम बोल दे, भगवान का नाम सुनेगा तो उसका भी फायदा है कि नहीं। और फिर क्या कहते हैं, शाम को वापस आए, दोबारा नहाएं तो बहुत अच्छी बात है, और फिर भगवान का दर्शन करें, प्रणाम करें, उनके लिए कुछ स्पेशल लेकर आए कि आज मैं भगवान के लिए क्या लेके जाऊं घर में। कॉन्शियस रहिए भगवान के प्रति। कल संतरे लेकर भगवान को पहले खिलाने, फिर सब खाएंगे। घर में अभी से ऐसे डालोगे, बच्चे बड़े सब सीखने लगे कि पहले भगवान को सर्व करना है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ जी। मेरा प्रश्न है, जैसे मैं अकेली रहती हूँ, बहुत से काम भगवान के लिए नहीं कर सकती, कभी तबीयत थी, कभी कोई है, तो मैं वैसे सारा दिन ये हरे कृष्ण राम राम बोलती रहती हूँ। और रात को भी जब भी मेरी नींद खुलती है, मैं अपनी माला उठा लेती हूँ और उसको करते करते सो भी जाती हूँ। ऐसे नहीं कोई बात। सो भी जाती हूँ। और मुझे घर से बाहर जाना वैसा अच्छा नहीं लगता, चाहे मेरे बच्चे इस बात के लिए नाराज होते हैं कि भाई मम्मी तो पता लगे ना क्या बोल रहे हो, मम्मी घर के साथ ही चिपक गई और घर से बाहर नहीं निकल गई। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने घर रहूँ और माला जपूँ, ठीक, और जो खाऊं, और जहाँ मैं जाती हूँ मेरे लिए पहले लौकी बनती है। ठीक है, तो यही मेरी वो है कि सबकी अपने बच्चों के बीच में हो गया कि मम्मी का ये टाइम को, चाहे 4 बजे उठे 5 बजे, उसको माला चाहिए, और जब खाना खाए तो उसको लौकी चाहिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट है। मैंने बताया ना, हम जिस एज में हैं लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे लोग, वो उस लाइफ में है, उस एज में जहाँ पर उनके पास टाइम ज्यादा है। टाइम बहुत ज्यादा। कई बार होता है कि घर में ऐसी स्थिति भी होती है कि वर्किंग होते हैं सारे, तो काम ज्यादा बन जाता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बट स्टिल हमारे को टाइम मैनेज करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। घर में रहें, बहुत अच्छी बात है। कोई ये बोले तुम तो घर ही बैठी रहती हो, हम तो देखो घूमते हैं, वहां भी गए थे, उधर भी गए थे, उधर भी गए थे, लेकिन इन सब जगहों में घूम कर ढंग से एसोसिएशन नहीं किया, कथा नहीं सुनी, और हर जगह की भक्ति इकट्ठी करके खिचड़ी बना दी, तो उससे अच्छा क्या है, अपना घर पे बैठ के मालूम है सही क्या है गलत क्या है, हरि नाम ले रहे हैं, भगवान का मंत्र समझ में आ गया तो कर रहे हैं, और कथा सुन रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर भी अपने हाथ से नहीं बना पा रहे हैं, घर में मिल रहा है तो उनको बोलो भैया बिना प्याज लहसुन के बनाना, पहले मैं अपने आप भगवान को भोग लगाऊंगी तुलसी डालकर, और खुद खाऊंगी तुम्हें भी खिलाऊंगी। बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम। और कुछ? हाँ जी। घर में जैसे बच्चे छोटे हैं, उनको हम भगवान की तरह ऐसे लगाना चाहते हैं, लेकिन वो स्कूल गोइंग है, छोटे बच्चे उनके लिए अगर हम स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको भगवान की भक्ति में कैसे लगाएं, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पहले इतना डिस्टर्ब है, और इतना क्या बोल सकते हैं उसको, कि रजोगुण से भरा हुआ है, जो सबके घरों में हो रहा है। हमको लगता है हमारे घर में भी वही होना चाहिए, है ना। सबके बच्चे बिगड़े हुए हैं तो हमारे भी बिगड़ने चाहिए, है ना, हमारे क्यों सुधरे, है ना। सब अपना 4 घंटे 3 घंटे टीवी में लगाते तो हमारे घर क्यों नहीं। सबके पास, बच्चों के पास आईफोन है और सबके पास एंड्रॉइड है, तो हमारे बच्चों के पास क्यों नहीं। तो हम लोगों को अगर आज यहाँ से आवाज आए कि यहाँ की जो सबसे बड़ी पानी का टैंक है रजौरी गार्डन का, उससे 6 बजे शाम को जाकर सबने छलांग मारनी है, तो आप जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? छलांग लगाने कौन जाएगा भाई। और माता जी बोले जी चलो मैंने अरेंजमेंट किया है, ऊपर से ना एक कप उसका मिलेगा कॉफी का, और फिर कूदना है नीचे, तब तो जाओगे? तो भी नहीं जाओगे। प्रभु जी बोलेंगे मैं गाड़ी ले जा रहा हूँ, फ्री में ले चलता हूँ, चलो, तब जाओगे?
तो भी नहीं जाओगे, मतलब कितना ही कोई बुलाए तो भी नहीं जाओगे। क्यों? तो आपको मालूम है नुकसान है। इसी तरह जिन चीजों में नुकसान है उनको करना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, चाहे आप अकेले भी क्यों ना पड़ जाओ। नंबर 2, बच्चों को अगर बढ़ाना है भक्त, तो हमने बताया कि हमारा आचरण सबसे पहला उनका गुरु होता है। हम क्या करते हैं? गुस्से, लड़ाई झगड़ा, दुखी परेशान अगर होते हुए देखते हैं तो कहेंगे भक्ति का फायदा ही क्या। तो हमें मालूम होना चाहिए, गीता पढ़ी होती ना तो ये सब होता ही ना। तो बच्चे क्या देखते हैं कि मेरे घर वाले क्या करते हैं, ओह सुबह उठते हैं जल्दी, माला करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, मुझे बड़े प्यार से हैंडल करते हैं। तो बच्चे कहेंगे मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। फिर आप बोलोगे बेटा ये करोगे, अब तो तुम्हें फिलॉसफी मालूम पड़ेगी ना। अब हर चीज की अगर उनके आगे फिलॉसफी रख दोगे कि संसार में इस तरह से दुख मिलते हैं, ऐसी समस्याएं होती हैं, इस तरह लोग डिस्टर्ब करेंगे, तो हमें किस तरह से सहन करना है, रजोगुनी लोग होते हैं, तमोगुनी, तो आप अगर वो ज्ञान दे दोगे तो फिर जब जब वो अपनी लाइफ में ऐसी चीजें होते हुए देखेंगे, कहेंगे नानी अच्छी बोलती थी, मम्मी अच्छा बोलती थी, उन्होंने पहले ही बताया था ऐसा होता है। तो फिर वो रास्ता भी बताएंगे। रास्ता क्या है? हरे कृष्णा की एक माला कर लो, 21 टाइम्स बोल दो, 51 टाइम्स बोल दो, बिकॉज कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वी शुड बो डाउन टू हिम, उनको प्रणाम करना चाहिए। गीता में कृष्ण कह रहे हैं मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, बोल रहे ना, तो करवा दिया। बचपन से आदतें डालो, धीरे धीरे वो सुकृतियां इतनी इकट्ठी हो जाएंगी, वो भक्त बन जाएंगे, है कि नहीं। फिर चरणा में जो भगवान के चरणों में रखा था जल था, जो उसका पानी पिलाओ, प्रसाद खिलाओ, कितनी बढ़िया चीज है। कथा सुना दो भगवान की, जब कृष्णा स्टोरी पढ़ोगे तो बच्चों को सुनाना शुरू करो कि इससे हमने क्या सीखा, इससे क्या सीखा, है कि नहीं। करना, टाइम निकालना हर चीज के लिए। हाँ जी। मेरे को आदत है, मैं राम का ही नाम लेता हूँ, अन्यास लेता हूँ। जब कृष्ण का नाम लेता हूँ जैसे आपने, मगर निकलता मुझसे राम ही राम। मेरा उद्धार होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। भगवान के सारे अवतारों का मतलब क्या था कि मैं जिन भी अवतारों में आया हूँ जीवों को आकर्षित करना। अगर कोई राम से आकर्षित है, राम का नाम ले रहे हैं, तो ले, प्रयास कर सकते हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र को बोलने का, क्योंकि उसमें भी राम है। अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता तो राम बोलते रहिए, लेकिन कोशिश यही करनी है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए थे कृष्ण प्रेम देने के लिए, इसलिए उन्होंने यही हरि नाम दिया, कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इसमें भगवान की सेवा मांग रहे हैं, प्रयास इसका करना है। ऐसा नहीं हो सकता आपने इतने सारे सेंटेंसेस बोले मेरे को आकर, तो वो शब्द भी तो मुंह से निकले ही ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप हरे कृष्णा भी बोल सकते हो। तो कुछ मालाएं हरे कृष्णा की कर लो, 16 हो जाए तो पूरा दिन राम राम लगे रहो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। और कोई प्रश्न है किसी? हाँ, कई बार हम बोलते हैं कि भगवान से क्या रिलेशन बनाए हम, तो ये स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए, ये सहिज्ञापन कहलाएगा। हमें पहले भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करते 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 भगवान की जो स्टोरीज पढ़ेंगे उसमें किसी पर्टिकुलर एक स्टोरी से हमारा भगवान से आकर्षण पैदा होगा। तो वो भगवान से मित्रता रूप में हो सकता है, वात्सल्य रूप में हो सकता है, प्रेम रूप में हो सकता है। ये अभी नहीं, जो खूब जप कर लिया, जिनकी अनर्थ निवृत्ति हो चुकी है। अनर्थ निवृत्ति मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर्य, मटीरियल डिजायर्स, मैं, मुझे देखो, फेम, नेम्स, मेरी बात मानो, इस तरह के फालतू की चीजों से जब मन हट जाएगा और भक्ति कर रहे होंगे, तब हरि नाम में टेस्ट आएगा। और फिर जब डेवलप होंगे कॉन्शियसनेस हमारी, तो पता चलेगा कि भगवान से किस रूप में, किस भाव में हमारा संबंध है। ये इसकी स्टेज थोड़ी लेट आती है, पहले ही नहीं करना। मैं तो ये बोलती हूँ, ऐसे ही सब सहिज्ञापन है। और कुछ करे समाप्त? प्रश्न? गुड। यहाँ पर कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं दीक्षा ले रखी है। कितने लोग ऐसे? हाथ ऊपर करो। ठीक है, तो हमने बताया 4 प्रमाणिक संप्रदाय है, तो यहां से लेने का तो पूरा फायदा है। और अगर हमने कहीं से ले लिया है, ठीक है, तो और अटैचमेंट है, जाते भी हैं, करते भी हैं, गुरुजी भी कृष्ण का ज्ञान देते हैं या कुछ और भी बताते हैं, तो बेस्ट है, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं कि जो उनका मंत्र है, जो उन्होंने बताया, कितनी देर का बताया, वो कर लें, उनको भी प्रणाम करें, उनसे भी प्रार्थना करें कि मुझे शक्ति दो कि मैं कृष्ण की अच्छी भक्त बन सकूं। और बाद में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, भगवान का मंत्र जपते रहो, ज्यादा से ज्यादा जपो, माला करो। अगर आपके पास टाइम है तो सुबह ही कर लो हरि नाम भी। अच्छा, ठीक है ना। तो हमें बढ़ना है आगे, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। हमें इधर संसार में किसी को पसंद नहीं करना, भगवान को पसंद करना।
और इस संसार में अगर करना है तो भगवान के शुद्ध भक्तों को प्रसन्न करना है, ठीक है ना, क्योंकि जब भगवान के भक्त प्रसन्न होंगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबके लिए जो है ओके, हमने क्या किया कि 6 लेक्चर जो छोटे छोटे हमने डाले थे वो तो डाल दिए। 7वां हमारे मंदिर से दूसरे भक्त का लेक्चर है, वो 1.5-2 घंटे का है, वो भी इन्हीं चीजों के ऊपर है। तो वो लेक्चर आपको पेन ड्राइव में और सीडीज में है। पेन ड्राइव है 300 रुपए की, सीडी है 50 रुपए, तो आप कलेक्ट कर लें।